नमस्कार दोस्तों, इस सीरीज में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हम स्टॉक मार्केट पर ये पूरी सीरीज बना रहे हैं जिसमें बेसिक टू एडवांस सब कुछ सीखने का प्रयास करेंगे। तो आज पहला सेशन है, ध्यानपूर्वक आप जरूर देखिएगा। सबसे पहले जानना है आपको स्टॉक मार्केट होता क्या है। स्टॉक मार्केट एक ऐसा प्लेस होता है जहां पे बहुत सारी कंपनियां लिस्टेड होती हैं। जैसे मान लीजिए आपको कोई सामान चाहिए तो आप मार्केट में जाते हो, आपको कोई सामान चाहिए आप मार्केट में जाते हो, यहां बहुत सारी दुकानें होती हैं, आपके पास मल्टीपल ऑप्शन होते हैं, बहुत सारी दुकानें होती हैं। आप इस दुकान पे जाते हो, आप इस दुकान पे जाते हो, आप इस दुकान पे जाते हो, हर दुकान पे जाते हो, देखते हो कि कौन सी दुकान आपको क्या क्या ऑफर कर रही है, आपको क्या चीज चाहिए, कहां आपको सबसे बेस्ट चीज मिल रही है, सबसे बेस्ट प्राइस पे मिल रही है, और उसके बाद वहां से आप सामान खरीदते हो, फिर आप अपने घर पे आते हो। ठीक है, फिर आप अपने घर पे आते हो। ये एक बेसिक प्रोसेस होता है एक नॉर्मल मार्केट का। ऐसे सेम प्रोसेस होता है स्टॉक मार्केट का। स्टॉक मार्केट में भी बिल्कुल एक स्टॉक मार्केट है, यहां बहुत सारी कंपनियां लिस्टेड है, ए बी सी डी ऐसे बहुत सारी कंपनियां लिस्टेड होती हैं। आप आते हो मार्केट में, आप कहते हो यार मुझे एक कंपनी में निवेश करना है। अब यहां पे ये भी कंपनी है, ये भी कंपनी, ये भी कंपनी, सारी कंपनियां हैं। अब आपको ये डिसाइड करना है कि इसमें कौन सी कंपनी में आपको निवेश करना है। ए में करना है, बी में करना है, सी में करना है, या इन तीनों में करना है, कितने प्रोपोर्शन में करना है, कौन सी कंपनी अच्छी है, कौन सी कंपनी ज्यादा आपको बेनिफिट दे सकती है फ्यूचर में। ये सारी चीजें आप पहले एनालाइज करोगे, फिर आप निवेश करोगे। तो ये सिंपल सा प्रोसेस होता है स्टॉक मार्केट का। अब एक चीज आपको ध्यान रखना है कि स्टॉक मार्केट में ऐसे कोई कंपनी आके लिस्ट नहीं होती है। जब भी कोई कंपनी को लिस्ट होना है, मान लीजिए यहां पे एक एल नाम की कंपनी है, अभी ये प्राइवेट कंपनी थी, अब इसे स्टॉक मार्केट में लिस्ट होना है, होता है कि इसे एक आईपीओ लाना पड़ेगा। आईपीओ का एक पूरा प्रोसेस होता है, वीडियो मैंने चैनल पर दिया हुआ, आप देख सकते हैं। आईपीओ लाएगी, आईपीओ लाने के बाद फिर इसका आईपीओ मार्केट में आएगा। उसके बाद आप लोग आईपीओ में अप्लाई करोगे, जिसको इसका आईपीओ अलॉट होगा, नंबर ऑफ शेयर्स अलॉट हो जाएंगे, उसको फाइनली जिस दिन मार्केट में ये लिस्ट होगी, ये मार्केट में जिस दिन लिस्ट होगी, आप उस शेयर को ट्रेड कर सकते हो। अब ये मार्केट में लिस्ट हो गई तो अब आप देखेंगे एल के शेयर को कोई भी बाई सेल कर सकता है। जिस मात्रा में आईपीओ आया हुआ है उस मात्रा में शेयर्स वहां लिस्ट हो जाएंगे। अब कोई भी आप कोई भी जाके वहां से शेयर्स को बाई कर सकता है, उसके शेयर को सेल कर सकता है। तो इस तरीके से कोई भी कंपनी मार्केट में लिस्ट होती है। तो अब आपने ये देख लिया कि ये स्टॉक मार्केट होता क्या है और किस तरीके से कंपनियां यहां लिस्ट होती हैं। अब जब भी बात स्टॉक मार्केट की आती है तो बहुत अलग अलग टाइप के यहां पे लोग आते हैं। कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जो सिर्फ कुछ लोग ऐसे आते हैं जो कि प्राइस मूवमेंट को ट्रैक करना चाहते हैं, मोमेंटम को ट्रैक करना चाहते हैं। तो आप देखेंगे ऐसे लोग जो होते हैं इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं। ठीक है, ऐसे लोग इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं। अभी जो इंट्राडे ट्रेडर है ना, ये मार्केट ओपन होता है, यानी मार्केट 9:15 पे ओपन होता है, 9:15 से 3:30 तक रहेंगे मार्केट में, यानी 9:15 से लेके 3:30 कह सकते हो या 3:15 कह सकते हो, तब तक ये मार्केट में बने रहेंगे। जैसे मार्केट बंद होगा, पोजीशन का स्क्वायर अप हो जाएगा या फिर ये बेच दे, तो ये आपके इंट्राडे ट्रेडर हो गए। सिर्फ एक दिन ट्रेडिंग करने के लिए आते हैं। अब एक दिन ट्रेडिंग करने का मतलब है इन्हें इस चीज से मतलब नहीं होता कि मार्केट में वो कंपनी जो है कैसी है, फंडामेंटल कैसा है, कोई मतलब नहीं है। उन्हें सिर्फ प्राइस एक्शन से मतलब है। प्राइस एक्शन को कैप्चर करते हैं, मूवमेंट को कैप्चर करते हैं और मार्केट से निकल जाते हैं। अब ये तो एक दिन वाले हो गए, लेकिन आपको लगता है यार हमें पूरा मूवमेंट कैप्चर करना है और हमें 2-4 दिन 10 दिन अगर रुकना है तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। तो आप 2-4 10 दिन 15 दिन 20 दिन 1 महीने रुक सकते हो। तो आपको बोला जाता है स्विंग ट्रेडर भी फंडामेंटल से उन्हें कोई मतलब नहीं होता। उन्हें मतलब होता है प्राइस एक्शन से, या स्टॉक में कोई स्विंग आ रहा है, कोई मोमेंटम आ रहा है, कोई पोटेंशियल दिख रहा है, उस पोटेंशियल को, उस मोमेंटम को कैप्चर करने के लिए आते हैं। और ये एक दिन से ज्यादा रुकते हैं, यानी 2 दिन रुक सकते हैं, 2 दिन रुक सकते हैं, 30 दिन तक रुक सकते हैं, हो सकता है 40 दिन तक रुक सकते हैं, वेट कर सकते हैं। तीसरे आते हैं पोजिशनल ट्रेडर। पोजिशनल ट्रेडर में क्या है कि ये कहते हैं भाई हमें पूरा पोटेंशियल, पूरा मोमेंटम कैप्चर करना है। अब ये मोमेंटम अगर 4 महीने तक बना रहेगा, 5 महीने तक बना रहेगा, तो 5 महीने मार्केट में रहेंगे। जब पूरा मोमेंटम हम कैप्चर कर लेंगे, वो मोमेंटम खत्म हो जाएगा, फिर हम मार्केट से बाहर आ जाएंगे। तो हो सकता है ये महीनों में डील करते हैं, ये महीनों में डील करते हैं, और इनका भी मेन मकसद होता है मोमेंटम को कैप्चर करना, न कि फंडामेंटल। इसके बाद आते हैं इन्वेस्टर या फिर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर बोल सकते हैं, जो भी है। अब इनको मतलब होता है फंडामेंटल से। अभी यही मेन टाइप के इन्वेस्टर यही हैं, क्योंकि इन्हें मतलब होता है कंपनी से। अगर कंपनी ए में ये निवेश करने जा रहे हैं तो पहले कंपनी ए का पोस्टमार्टम करेंगे। अब पोस्टमार्टम जो करेंगे उसको बोला जाता है फंडामेंटल एनालिसिस। फंडामेंटल एनालिसिस में बहुत सारे रेशियोज को देखा जाता है,
पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड को देखा जाता है, कंपनी के हिस्ट्री को देखा जाता है, उसके बैलेंस शीट को देखा जाता है, पीएनएल स्टेटमेंट को देखा जाता है, बहुत सारी चीजें देखा जाता है। ठीक है, सेक्टर को देखा जाता है कि जिस सेक्टर में ये कंपनी है वो सेक्टर कैसा परफॉर्म कर रहा है, क्या कंपनी सर्वाइव कर पाएगी कि नहीं कर पाएगी, कंपनी का सेल्स ग्रोथ कैसा चल रहा है, कंपनी का प्रॉफिट कैसा है, कंपनी का रेवेन्यू बढ़ रहा है या फिर नहीं बढ़ रहा है, बहुत सारी चीजें देखी जाती हैं। अब ये सब कुछ देखने के बाद इन्हें ये डिसाइड करते हैं कि अभी कंपनी की जो प्राइस चल रही है वह फेयर है कि नहीं। ऐसा तो नहीं कंपनी बहुत ज्यादा महंगी है और हम महंगे पे एंट्री लेने वाले हैं। तो सारी चीजें देखने के बाद फिर वो डिसाइड करते हैं कि भाई इसमें जाना है या फिर नहीं जाना है। इसमें भी कई टाइप के इन्वेस्टर होते हैं, कुछ ग्रोथ इन्वेस्टर होते हैं, कुछ वैल्यू इन्वेस्टर होते हैं, कुछ कॉन्ट्रा इन्वेस्टर होते हैं। वो सबका एक अलग माइंडसेट होता है, उस माइंडसेट के बिहाफ पे काम करते हैं। ये बहुत डेप्थ में जब कभी फंडामेंटल एनालिसिस की हम सीरीज चलाएंगे उसमें आपको बताएंगे। तो यहां पर मान लीजिए कि अब ये भाई साहब आते हैं मार्केट में निवेश करने, तो इन्हें फंडामेंटल से मतलब है, इन्हें कंपनी में प्राइस एक्शन नहीं देखेंगे। इन्हें इससे नहीं मतलब है कि कोई पोटेंशियल अभी आ रहा है, कोई मूवमेंट अभी आ रहा है, उस मूवमेंट को कैप्चर सिर्फ करना है, ऐसा नहीं है। ये भाई कंपनी को देखेंगे कंपनी का बिजनेस कैसा है, क्योंकि कंपनी में हम निवेश करेंगे तो हम मान के चलते हैं कि कंपनी में हम निवेश करें यानी कंपनी के कुछ परसेंट तक मालिक हम भी हैं। तो अगर कंपनी अच्छा करेगी तो हमारा भी प्रॉफिट होगा। तो ये लॉन्ग टर्म के लिए निवेश कर रहे हैं, इसलिए इनका नजरिया जो है कंपनी को लेके बहुत पॉजिटिव होना चाहिए, तभी ये बने रह पाएंगे। तो इस टाइप के इन्वेस्टर होते हैं, सबका माइंडसेट अलग होता है और सबका माइंडसेट अलग होने के साथ उसी हिसाब से लोग रिएक्ट करते हैं। तो ये आपने बेसिक समझा कि स्टॉक मार्केट होता क्या है, किस तरीके से कंपनियां लिस्ट होती हैं, किस टाइप के ट्रेडर्स होते हैं, किस टाइप के इन्वेस्टर्स होते हैं, उनका क्या माइंडसेट होता है। अब इन पे हम डिटेल में वीडियो आपको बनाएंगे जिसमें बताएंगे कि इंट्राडे ट्रेडर क्या होते हैं, किस तरीके की चीजें यूज करते हैं, तो आप इसके बारे में और भी ज्यादा डेप्थ में समझ पाएंगे। अब इनिशियल लेवल पे जब कोई स्टॉक मार्केट में आता है तो उसको बहुत समझ नहीं होती। जैसे मान लीजिए आप ये वीडियो देख रहे हो तो अभी आप इनिशियल लेवल पर सीखना चाहते हो, तो आपको मार्केट की बहुत समझ नहीं है। तो इनिशियल लेवल पे जब आप आते हो ना, मार्केट में आते हो ट्रेड करने, तो आपके पास कैपिटल भी ज्यादा नहीं होता है। तो और सबसे अच्छी बात यह है कि जब आप पहली बार जा रहे हो मार्केट में, रियल ट्रेड बना रहे हो, तो कम कैपिटल से ही बनाइए, सीखिए, क्योंकि लर्न आप कम पैसे से करोगे तो ज्यादा बेटर है। नहीं तो आपका ज्यादा पैसा डूब जाएगा, फिर हो सकता है आप ट्रेडिंग कर ही ना पाओ या फिर आपका मोह भंग हो जाए ट्रेडिंग से। और इनिशियल लेवल पर लॉस ज्यादा होते हैं क्योंकि आपको ज्यादा पता नहीं होता है, आप अपने आप को सेट कर रहे हो मार्केट में। ठीक है, तो यहां पे कैपिटल भी आपका कम होना चाहिए, साथ ही ब्रोकरेज कई बार बहुत ज्यादा, जैसे मान लीजिए आप 1000 से निवेश कर रहे हो, आपका 50 रुपए दिन भर का प्रॉफिट हुआ, तो पता चला 40 रुपए आपका ब्रोकरेज में चला गया, प्रॉफिट आपका 10 रुपए आ रहा है। कई बार तो ऐसा होता है कि 30 रुपए आपने कमाया और 40 रुपए आपका ब्रोकरेज गया, तो मतलब आपको अपने घर से देना पड़ा प्रॉफिट होने के बाद। ऐसा होता है, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ब्रोकरेज आपको देना पड़ता है। तो ब्रोकरेज इनिशियल लेवल पर आपको ब्रोकरेज बजाना सबसे जरूरी है। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया है लेमन अकाउंट का, वहां पे आप डीमैट एंड ट्रेडिंग अकाउंट बना सकते हैं। आपको 1 महीने कोई ब्रोकरेज नहीं देना है, तो इनिशियल लेवल पर आपके कोई खर्चे नहीं लगने वाले हैं। तो वहां पे आप बिल्कुल फ्री में स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग भी कर पाओगे इनिशियल लर्निंग फेज में। अभी भी रियल मार्केट में आने के पहले आपको बैक टेस्टिंग करना जरूरी है, पेपर ट्रेडिंग करना जरूरी है। उसके बाद ही जब आप बिल्कुल श्योर हो जाओ तो आप मार्केट में आओ, तो ज्यादा बेटर कर सकते हो। आगे हम सीरीज कंटिन्यू करेंगे, इनमें डिटेल में बात करेंगे, तो आप पूरी सीरीज से बने रहिएगा। और यह वीडियो एक एजुकेशनल पर्पज की वीडियो, तो इसे सिर्फ आप एजुकेशन की तरह ही ट्रीट करिएगा। जय हिंद।